पंचायती राज दिवस के अवसर पर राजेश्वर यादव का सभी देशवासियों को प्रणाम, क्रांतिकारी इस्तकबाल। मेरे नौजवान साथियों, आज 24 अप्रैल के दिन पंचायती राज दिवस है और आज मैं देख रहा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस लॉकडाउन के दौर में अचानक से निकल करके आते हैं और लाइव प्रसारण शुरू कर देते हैं। आज उन्हें अचानक गांव की याद आने लगी। हमारे प्रधानमंत्री जी को आज अचानक गांव की याद आ गई और उन्होंने लाइव के माध्यम से आकर के गांव में पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम प्रधानों से बात करना उन्होंने शुरू कर दिया। और जैसे ही गांव प्रधानों से बात कर रहे थे, वह तरह तरह के जुमले फेंक रहे थे, तरह तरह की बातें बता रहे थे, लेकिन वे गरीबों की बात, किसानों की बात और मजदूरों की बात एक बार भी नहीं किए। अगर गांव की बात आप करो, किसान की बात न करो, गांव की बात आप करो, मजदूर की बात न करो, गांव की बात करो, आप बेरोजगार नौजवान की बात न करो, तो शायद गांव की बात करना बहुत बड़ी बेईमानी होगी। तो आज प्रधानमंत्री जी फिर आए और बहुत बड़ी बेईमानी देश के आम किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, नौजवानों के साथ करते हुए निकल गए। उन्होंने 1 घंटे तक लाइव प्रसारण किया, लेकिन सिर्फ जुमले पे जुमला, जुमले पे जुमला, जुमले पे जुमला देते हुए निकल गए। आज वो अचानक आए और उन्होंने कहने लगे कि कोरोना ने हमें काम करने का तरीका बदल दिया। वो लोगों को कोरोना की बातें कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आज कोरोना ने हमें काम करने का तरीका बदल दिया। वास्तव में वो दिख भी रहा है कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस कोरोना के दौर में वास्तव में काम करने का उनका तरीका बदल गया। उनका काम करने का तरीका क्या बदल गया कि अमीरों को जहाज़ों पे बैठा के लाना और गरीबों को पैदल सड़कों पे दौड़ा देना। अमीरों को जहाज़ों पे बैठा के लाना और गरीबों को सड़कों पर दौड़ा देना, ये प्रधानमंत्री जी के कार्यों का जो है हमारे तरीका है कोरोना के कहर में। अमीरों को, बच्चों को बसों में बैठा के उनके घर तक पहुंचा देना और गरीबों को कमरे की 4 दीवारी में कैद करके भूखों मार देना। और अगर उनको ज़्यादा घर की याद सताई, अगर उन्हें भूख की ज़्यादा पीड़ा हुई, तो पैदल चल करके अपने प्राण को गंवा देना। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि अभी परसों ही एक बिहार का मजदूर पैदल जाते हुए और इनके ही संसदीय क्षेत्र में यानी बनारस में ही उसका मौत हो गई पैदल चल करके, और भूख से मौत हुई, भूख से तड़प तड़प के मौत हुई। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सहानुभूति तक नहीं दिया उसके घर वालों को। उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना ने हमें बता दिया कि हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। 3 बार उन्होंने कहा आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर। अरे प्रधानमंत्री जी, आप कब आत्मनिर्भर होंगे? आपको रेल जब चलाना हुआ तो आप आत्मनिर्भर नहीं हुए, आप रेल को बेचना शुरू कर दिए और रेलों को बेच दिए, प्राइवेटीकरण कर दिए, बड़ी बड़ी ट्रेनें आपने प्राइवेटीकरण कर दिया। और उसके बाद आप कहते हैं आत्मनिर्भर हो जाएंगे। जापान से जाके कर्जा लाते हैं बुलेट ट्रेन चलाने के लिए, जापान से जाकर के कर्जा लाते हैं बुलेट ट्रेन चलाने के लिए, और हमको बताते हैं कि आत्मनिर्भर होना होगा। तो कम से कम इस कोरोना के कहर में ही आप अगर आत्मनिर्भर हो जाए, शायद तब भी बहुत बढ़िया होगा। लेकिन आत्मनिर्भर की आप बात करते हो कि, और ये भी आपने कहा कि जब तक गांव नहीं मजबूत होगा तब तक देश मजबूत नहीं होगा। तो कम से कम आप किसान की बात कर लिए होते। गांव में कौन रहता है? गांव में अडानी रहते हैं, गांव में अंबानी रहते हैं, गांव में डालमिया रहते हैं, गांव में नीरव मोदी रहते हैं, गांव में ललित मोदी रहते हैं, या गांव में आप रहते हैं? बताइए। आप लोग तो शहरों में होते हैं जहां वाईफाई लगा हो, बिसलरी का पानी मिलता हो, लाइटें चकाचौंध हो, नाश्ता करने के लिए 5 स्टार होटल उपलब्ध हो, तो वहां आप रहते हैं। लेकिन आपने गांव की बात किया, आपने आत्मनिर्भरता की बात किया, लेकिन आपने किसान की बात नहीं की। अगर गांव में आके अगर कोई किसान की बात न करे तो ये तो बहुत बड़ी बेईमानी होगी देश के लिए। और आप आत्मनिर्भर की बात किए। आत्मनिर्भर हमारे देश का किसान ऐसा है कि जो खाद्यान्न की व्यवस्थाओं से देश को आत्मनिर्भर कर दिया। हमारे देश का मजदूर ऐसा है कि अपने पसीने की कीमत तय करता है जाकर के बाहर।
अपने श्रम की कीमत तय करता है, लेकिन उसके श्रम की कीमत क्या मिलती है मोदी जी आपने बताया? आपने नहीं बताया। आपने ग्राम प्रधानों से बात की। अब सारे ग्राम प्रधानों से आप पहले सेटअप किया गया कि जहां भी ग्राम प्रधान बैठे थे, ऐसा कोई ग्राम प्रधान नहीं था कि जहां की वहां उनकी ऑफिस न सजाई गई हो। गांव में आके देखिए कि प्रधानों के यहाँ कोई ऑफिस नहीं होती है। लेकिन अगर आप प्रधानों से बात कर रहे थे और आप अपनी योजनाओं की बात कर रहे थे कि उज्ज्वला से कितना फायदा हुआ है, क्या उन प्रधानों से आपने ये नहीं पूछा कि आखिर जो प्रधानमंत्री आवास है उसमें तुमने कितना लूटा? आप जांच करवाइए। उज्ज्वला योजना में 500 रुपए ले लेकर के फर्जी गैस दी गई है कि गैस किसी और का है और दिया किसी और का है। आपने अपने शौचालय के बारे में उन प्रधानों से पूछा कि आखिर जब हमने प्रधानमंत्री शौचालय दिया तो उस शौचालय में तुमने चेक देने के नाम पे 2-2 हजार रुपए कमीशन लिए और या तो खुद बनवाए जो किसी काम का नहीं है? क्या आपने पूछा? और ये भी पूछा कि क्या प्रधानमंत्री आवास पात्रों को मिलता है कि अपात्रों को मिलता है? शौचालय पात्रों को मिला है कि अपात्रों को मिला है? और आज जो आप एक गरीब योजना चलाए हैं जिसमें चावल दे रहे हैं, ये सड़ा हुआ चावल लोगों तक आ रहा है, वो सारा का सारा प्रधान और कोटेदार मिल के बेच दे रहे हैं। क्या आपने पूछा कि वो हर गरीब को क्या वो चावल मिल रहा है? किसी को नहीं मिला। लेकिन रही बात आत्मनिर्भर बनाने की, तो आपने किसानों की तो बात ही नहीं किया। आत्मनिर्भर अगर इस देश को बनाएगा तो किसान बनाएगा। आज प्रधानमंत्री जी, आप जिसको विकास मानते हैं, बुलेट ट्रेन को आप विकास मानते हैं, रेल को आप विकास मानते हैं, हवाई जहाज को आप विकास मानते हैं, बुलेट बनाने वाली कंपनी को आप विकास मानते हैं, 5 स्टार होटल बना देना आप विकास मानते हैं, चौड़ी सड़क बना देना आप विकास मानते हैं। तो आप ये बताइए कि इस लॉकडाउन में आपका विकास कहाँ गया है? इस लॉकडाउन में न तो बुलेट चल रही है, ट्रेन चल रही है, न हवाई जहाज चल रही है, न लग्जरी गाड़ियों की कंपनियां चल रही हैं, न डालमिया की कंपनी चल रही है, न टाटा की चल रही है, न अंबानी की चल रही है, न अडानी की चल रही है। आज अगर चल रही है तो केवल गांव में किसानों की फैक्ट्री चल रही है, वो खेतों में काम कर रहा है। सारी फैक्ट्रियां बंद हैं लेकिन उसकी भैंस आज भी दूध दे रही है। सारी फैक्ट्रियां बंद हैं लेकिन आज भी उसकी गाय दूध दे रही है। सारी कंपनियां बंद हैं लेकिन खेतों में काम करके अनाज वो आज भी पैदा कर रहा है। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी किसान आत्महत्या कर रहा है। क्या आपने उसकी बात किया? आपने किसानों का हौसला बढ़ाया? आप किसानों का हौसला नहीं बढ़ाएंगे, आप अडानी का हौसला बढ़ाएंगे, अंबानी का हौसला बढ़ाएंगे, और देश के जो लुटेरे हैं, जो देश के डकैत हैं, आप उनको जहाज में बैठाएंगे और ले जाके कहाँ छोड़ के आएंगे? लंदन में। वो चाहे नीरव मोदी हो, चाहे ललित मोदी हो, चाहे विजय माल्या हो, चाहे मेहुल चौकसी हो। आप कहते हैं कि हम तो बहुत बड़े देश के चौकीदार हैं। अब आप कैसी चौकीदारी कर रहे थे कि देश का सारा पैसा लूट के चौकीदार के पीछे से निकल गए? ये चौकीदारी है आपकी। आपने कैसी चौकीदारी की? या तो आप चौकीदार हैं या तो आप उसमें खुद सम्मिलित थे। किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी कंपनी में जो लोग चौकीदारी करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो लोग चौकीदारी करते हैं, अगर फैक्ट्री में चोरी हो जाती है ना, तो उस चौकीदार की इतनी पिटाई होती है, पुलिस के हत्थे चढ़ा करके इतनी पिटाई होती है, उसको लॉकअप में डाला जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, और सारा दोष उस चौकीदार के ऊपर जाता है। तो अगर नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी, मेहुल चौकसी जैसे लोग देश की अपार धन संपदा को लेकर अगर भाग गए, तो इसके पीछे दोषी कौन है? आप कहते हैं हम देश के प्रधान सेवक हैं या चौकीदार हैं, लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आता कि वह कौन सा चौकीदार है कि जिस चौकीदार की चौकीदारी करने के लिए 500 कमांडो लगे हुए हैं। 500 कमांडो लगे हुए हैं केवल आपकी चौकीदारी करने के लिए। तो पता नहीं आप चौकीदार हैं कि वो चौकीदार हैं, यही नहीं समझ में आता। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने जो ग्राम पंचायत की बातें की, आप एक मजबूत कड़ी बताया, लेकिन उसमें बहुत बड़ी डकैती है, बहुत बड़ी लूट है। लेकिन आपने क्या कभी जांच कराने की कोशिश की? आपने ये कहा कि देश के लोगों को आत्मनिर्भर बनना है, लेकिन जब तक देश का किसान आत्मनिर्भर नहीं होगा, आज लोग मजदूरी करने के लिए कोई दुबई, कोई जो है कतर, कोई किंगडम, कोई बहरीन, दूसरे देशों में जा रहे हैं। और हमारे देश के अंदर आज हिंदू और मुसलमान के नाम पर केवल आपके समर्थक और आपके सपोर्टर हिंदुत्व का एजेंडा लेकर के मूव लिंचिंग की एक जो है गैंग चला रहे हैं।
और यही लोग कहते हैं हम कट्टर हिंदू हैं, कट्टर हिंदू बनते हैं। लेकिन इस देश के अंदर रोजगार नहीं है। लोग दुबई, कतर, किंगडम, बहरीन, सऊदी, मुस्लिम कंट्रियों में जाके भेड़ बकरियां चरा रहे हैं। वहां जाकर के शेखों के यहाँ, वहां जाके उनके बाथरूम साफ कर रहे हैं, वहां जाके उनके घरों में पोछा लगा रहे हैं, वहां जाके उनकी गाड़ियां साफ कर रहे हैं। अब आप गर्व से कहते हैं कि हम, अब क्या बताएं, हमें तो शर्म आती है कि इस देश के अंदर अगर रोजगार होता तो आज हमारा देश जाकर के जो है विदेशों में सऊदी, दुबई, कतर जाकर के लोगों के यहाँ भेड़ बकरी नहीं चराता, अपने देश में ही काम कर लेता। लेकिन जब आपसे लोग कहेंगे कि रोजगार नहीं है, आत्मनिर्भर बनाइए हम लोगों को, तो आप कहेंगे पकौड़ा तल लो, आप कहोगे पकौड़ा तल लो। लेकिन इस लॉकडाउन में पकौड़ा भी बंद है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अगर आज आप आए थे तो आपको कम से कम अपने जो है केयर फंड की भी बात करना चाहिए था। आपने एक अलग से पीएम केयर फंड बनाया है ना, आपने सारी बातें की, लेकिन उस केयर फंड के बारे में आपने बात नहीं किया कि आपके केयर फंड में कितना पैसा आया, और जो भी पैसा आया उस पैसे को आपने कहां लगाया, कहां वितरित किया, आपको बताना चाहिए। लेकिन आप आएंगे, अनाप शनाप की बातें करेंगे, दुनिया भर की, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। आपका एक स्पीच तैयार होता है, उस स्पीच को लेके आएंगे, आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे, और यहाँ आपका एक गैंग तैयार है, आपका एक गैंग तैयार है। अभी तक जितने भी साथी देख रहे हैं, आप लोग 1700 साथी देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग 2000 लोग जरूर जुड़ जाएंगे। आप लोग अगर चाहेंगे तो आप लोग 2000 लोग चंद सेकंड के अंदर जुड़ सकते हैं। तो हमें अच्छी बात है कि गांव की याद आनी चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री को गांव की बात करनी चाहिए, लेकिन अपने केयर फंड के बारे में भी बताना चाहिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी। क्योंकि केयर फंड में पहले से ही बना हुआ था प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष, आपने उसमें पैसा न लेकर के, जब उसमें 3800 करोड़ रुपए पहले से पड़ा हुआ है, अब आपने अलग फंड बना लिया, और जिस फंड में विपक्ष में का एक भी आदमी आपने नहीं रखा, सारे के सारे जो है आपने भाजपा के लोगों को रखा, आपने सरकार के ही लोगों को रखा। तो कम से कम उसका आंकड़ा आपको बताना चाहिए कि हमने गरीबों में इतना खर्च कर दिया, हमारे फंड में इतना पैसा आया। कम से कम पारदर्शिता होनी चाहिए। आप पारदर्शिता की ही बात कर रहे थे ना, पारदर्शिता होनी चाहिए। लेकिन आज स्थिति यह है कि आप जिन जिन प्रधानों से बात किए हैं, मैं देख रहा था कि सारे के सारे ग्राम प्रधान केवल यही कह रहे थे कि आपके जैसे प्रधानमंत्री नहीं होता तो देश नहीं चलता, ये नहीं चलता, वो नहीं चलता, लोगों को वो नहीं मिलता। अरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके लिए जैसे ही अमीर आदमी वैसे ही गरीब आदमी। अच्छा, आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कहा कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो अपने आप नहीं आती है, उसको बुलाना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि यह बिना बुलाए नहीं आती, इसको लाना पड़ता है, बुलाना पड़ता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये बताइए कि ये भारत में कैसे आई? आप जैसे चौकीदार के रहते हुए कौन इसको बुला के ले आया? कौन चोरी किया, कौन डकैती करके इसको ले आया हमारे देश में? उसके जिम्मेदार कौन है? कौन गया था बुलाने इसको? और जो लेके आया उसको सजाएं नहीं मिल रही हैं। सजा किसको मिल रही है? उत्तर प्रदेश के मजदूरों को, बिहार के मजदूरों को, झारखंड के मजदूरों को, मध्य प्रदेश के मजदूरों को। उसकी सजा इन्हें भुगतनी पड़ रही है। और मैं ये देखता हूं कि देश के अंदर कोई भी आपदा आए, देश के अंदर कोई भी आपदा आती है तो भुगतता कौन है? गरीब आदमी। उसका शिकार कौन होता है? गरीब आदमी। वो चाहे आपकी नोटबंदी रही हो, चाहे आपकी जीएसटी रही हो, और चाहे ये कोरोना बंदी रही हो, लॉकडाउन, इसका शिकार केवल गरीब आदमी होता है। नोटबंदी की लाइन में कौन लगा था? गरीब आदमी। किसकी शादियां टूटी थी? गरीबों की। अस्पतालों की दहलीज पे कौन मर रहा था? गरीब। जीएसटी आया, आपने कहा कि जीएसटी में व्यापारियों का नुकसान हुआ। जीएसटी में व्यापारी का नुकसान 1% नहीं हुआ है। खुल्लम खुल्ला मैं चैलेंज करता हूं कि मुझसे कोई भी डिबेट कर ले, सरकार का कोई भी प्रवक्ता मुझसे डिबेट कर ले, मैं बताऊंगा कि किसका नुकसान हुआ है? किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का। जैसे ही जीएसटी लागू हुआ, सारे सामानों का रेट बढ़ गया, और सामानों का रेट बढ़ गया तो वह पैसा किससे वसूला जा रहा है? व्यापारी से नहीं, कस्टमर से। जो बनियान 25 रुपए की मिलती थी, आज वो बनियान 35 रुपए, 40 रुपए, 45 रुपए, 50 रुपए की मिल रही है।
जो कच्छा आपको 45 रुपए का मिलता था आज वो 90 रुपए का मिल रहा है जीएसटी के बाद। अब पता नहीं बेचारे इतने कितने लोग होंगे कि जिनके कच्छे में कम से कम 20 से 25 होल तो हो जाता होगा, लेकिन वो बेचारे जो है उसको बदलते नहीं हैं। कहते हैं चलो यार इज्जत है, अंदर पड़ी है, पड़ी रहने दो। बनियान फट जाती है उसमें होल हो जाता है, लेकिन लोग बदलते नहीं है, कहते हैं यार चला लो महीने भर और। तो इसका नुकसान उसको हुआ है। आज कोरोना बंदी में किसको नुकसान हो रहा है? अमीरों को कौन सा नुकसान हो रहा है? सारे के सारे अमीरों को तो जहाज से लैंडिंग कराया जा रहा है, कोटा से उनके बच्चों को जो है बसों से लाया जा रहा है, लेकिन गरीबों के 11 साल की बच्चियां पैदल चल के प्राण त्याग दे रही हैं। शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आज हमारे देश का जो मजदूर है, कोई मुंबई में, कोई महाराष्ट्र में, कोई गुजरात में, कोई सूरत में, कोई दिल्ली में, कोई हरियाणा में, कोई केरला में, कोई बंगलौर में, कोई हैदराबाद में, कोई अहमदाबाद में, बेचारे लॉकडाउन में पड़े हैं, बिलबिला रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा है। और ऊपर से घर वाले फोन कर रहे हैं कि कुछ पैसा हो तो भेज दीजिए, घर पे भी आटा नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है। और वो बेचारे बिलख रहे हैं, बिलबिला रहे हैं कि किसी तरीके से घर पहुंच जाते तो घर वालों की व्यवस्था हो जाती। जो बाहर में फंसे हुए हैं, पता चला कि उनकी माँ की कैंसर की दवा चल रही थी, बाप का जो है शुगर का दवा चल रहा था, लेकिन आज पैसे के अभाव में वह भी नहीं पूरा हो पा रहा है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बातें बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन आज मैं आपको खुला चैलेंज करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि आप पंचायती राज में ग्राम प्रधानों की जांच करा लीजिए। एक भी आपको ऐसा प्रधान नहीं मिलेगा जो कि कॉलोनियों के नाम पर, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर 25,000 की वसूली न किया हो। एक भी प्रधान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो बाथरूम के नाम पर, यानी शौचालय के नाम पे 2,000 रुपए न वसूला हो, और या तो खुद बनवाया है तो 7,000 में बनवाया है, 5,000 डकार गया है। और जो भी योजनाएं आती हैं वो योजनाएं केवल उसके घरों तक रहती हैं, उसके रिश्तेदारों तक रहती हैं और उसके चमचों तक रहती हैं। आज प्रधान के जो चमचे होते हैं ना, सारी योजनाएं उनके तक रहती है। एक एक चमचों के पास 4-4 आवास पहुंच जाता है, एक एक चमचों के पास 5-5 शौचालय पहुंच जाता है, और जो पात्र लोग हैं वो पड़े रह जाते हैं, उनको नहीं मिलता। आज भी गांव में आप देख लीजिए कि गरीबों को न आवास मिलता है, न शौचालय मिलता है, और आप वाहवाही करते हैं। मजदूरों की वह स्थिति है कि मनरेगा में उनको जो पात्र हैं, जो वास्तव में जिनको काम की जरूरत है, मनरेगा में उनकी मजदूरी नहीं मिलती है, और जो अमीर घराने के लोग हैं उनके घरों में 4-4, 5-5 हाजिरी फर्जी लगती है, फर्जी हाजिरी लगती है। तो कम से कम यह देखना चाहिए आप लोगों को। केवल आप आए, लाइव आए, 4 बात बोल दिए, बोलने के बाद बस निकल लिए चुपके से, ये हुआ कि वाह 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 वाह। ऐसा नहीं है। हमारे देश का जो जवान है आज सीमा पे खड़ा हुआ है, सीमा की रखवाली कर रहा है। चौकीदार असली वो है जो सरहद पे है, लेकिन आप कहेंगे चौकीदार हम हैं। उस सरहद के रास्ते से कभी भी काला माल नहीं निकल के जाता, न पाकिस्तान जाता है, न बांग्लादेश जाता है, न चीन जाता है। लेकिन आपकी चौकीदारी में मेहुल चौकसी भी भाग जाता है, विजय माल्या भी भाग जाता है, नीरव मोदी भी भाग जाता है, ललित मोदी भी भाग जाता है। तो असली चौकीदार तो सरहद पे बैठा है, पहले उससे सीखिए मोदी जी। अब बात बड़ी बड़ी करना तो बड़ा आसान होता है। और रही बात किसान की, जब तक किसान हमारे देश का खुशहाल नहीं होगा, मजदूर हमारे देश का खुशहाल नहीं होगा, तब तक हमारा देश कभी विश्वगुरु नहीं बन सकता। आप तो बातों से बारात खिलाते हैं, और बातों से बारात नहीं खिलाई जाती है। जितने भी साथी देख रहे हैं, सभी क्रांतिकारी साथियों को मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। आज इस लॉकडाउन में सबसे बड़ा अगर नुकसान होगा तो मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रक वालों का नुकसान होगा। जितनी भी ट्रकें चल रही थी रास्ते में, जितनी भी ट्रकें चल रही थी, जैसे लॉकडाउन हुआ उसमें माल भरा हुआ ट्रकें खड़ी हो गई हैं सड़क पर। अब 1 महीने से जो ट्रक माल भर के खड़ी हुई है उनका टायर खराब हो चुका होगा। और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, हर ट्रकों में 3-3 लाख रुपए का टायर डलवाना पड़ेगा। वो मालिक तो मर जाएगा। एक तो उसकी किस्त गई, 1 महीने गाड़ी खड़ी हो गई, यह किस्त भी उससे वसूला जाएगा। यह बेवकूफ मत बनाइए कि उससे किस्त नहीं लिया जाएगा, उससे किस्त भी लिया जाएगा और 3 लाख रुपए के टायर भी डलवाए जाएंगे। वह तो मर गया, वैसे भी मर गया। और आप कर्जा किसका माफ करोगे?
अडानी का, अंबानी का, डालमिया का, टाटा का, बिरला का। अब वो बताएंगे कि लॉकडाउन में हमारा इतना बड़ा जो है नुकसान हुआ है, तो आप क्या करेंगे? कर्ज उनका माफ़ कर देंगे। लेकिन ये जो फैक्ट्री किसान चला रहा है, जिसकी गाय आज भी दूध दे रही है, भैंस आज भी दूध दे रही है, खेत में अन्न आज भी पैदा कर रहा है, क्या आपने कभी उसका कर्ज माफ़ करने की कोशिश किया? अगर आज आपने 4 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ़ कर देंगे तो हाहाकार नहीं मचेगा, लेकिन अगर कभी आप किसान का 1 लाख करोड़ माफ़ कर देंगे ना, तो हाहाकार पूरे देश में मच जाएगा और लोग कहेंगे अरे ये तो किसानों का माफ़ किए तो किसी काम में नहीं आएगा, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, धाराशायी हो गई, ये हो गई, वो हो गई। लेकिन आज देश को चला कौन रहा है? किसान चला रहा है, देश को मजदूर चला रहा है। ये टाटा, बिरला, डालमिया नहीं, ये तो लुटेरे हैं, डकैत हैं। ये बैंकों का पैसा लूटेंगे और कब पिछले दरवाजे से निकल के लंदन में चले जाएंगे, विजय माल्या, ललित मोदी, मेहुल चौकसी की तरह, कि कोई इनका ठिकाना नहीं है। लेकिन जो हमारे किसान हैं, जो मजदूर हैं, आपने इनके बारे में सोचिए कि आज इस लॉकडाउन में भी ये जूझ रहे हैं, लॉकडाउन में भी ये लड़ रहे हैं, लॉकडाउन में भी ये लोगों को दूध दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, सब्जी दे रहे हैं, अन्न पैदा करके लोगों को जिंदा रखने का काम कर रहे हैं। तो कम से कम इनका तो कभी कर्ज माफ कर दें। इनका यह एहसानमंद होना चाहिए आपको कि ये जो है अन्न पैदा करके दुनिया के लोगों को जिंदा रखते हैं, लेकिन ये बेचारे खुद आत्महत्या करते हैं, अपने बच्चों का पेट काट काट करके, अपने बच्चों का निवाला छीन छीन करके ये दुनिया के लोगों को जिंदा रखते हैं। तो कम से कम इसका तो शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन इसको तो लोग गालियां देते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप किसानों के बारे में सोचिए, मजदूरों के बारे में सोचिए। ये देश की ताकत है, और अब जो अमीर घराने के लोग हैं, ये ताकत नहीं है। ये आपको इतना करेंगे ना कि आपका जो ड्रेस है वो दिन में 3 बार चेंज करा देंगे, आपको जहाज पे बैठा के विदेश भेजवा देंगे, आपके लिए मंच तैयार कर देंगे, आपके लिए पूड़ी की, आप जो भीड़ लाओगे उसको पूड़ी की व्यवस्था करा देंगे, 1 पौआ दारू की व्यवस्था करा देंगे कि जो लोग जाके वहाँ दारू पिए, लेग पीस की व्यवस्था करा देंगे कि आपके लिए भीड़ इकट्ठा हो जाए और आप आएंगे वहाँ से जो है जुमलेबाजी करेंगे, जुमलेबाजी करके निकल जाएंगे। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस देश के अंदर आज वास्तव में देश के अंदर जात आधार पर, जातीय भेदभाव के आधार पर राजनीति नहीं, आज देश के अंदर जरूरत है अमीरी और गरीबी पे, अमीरी और गरीबी पे राजनीति होना चाहिए। ये जाति और धर्म और मजहब के नाम पे नहीं होनी चाहिए। आज यही मैं देख रहा हूं कि जो मोदी भक्त हैं, अंध भक्त कह लीजिए उनको, चाहे गंध भक्त कह लीजिए उनको, ये लोग मुसलमानों को गाली देते हैं और बड़ी भयंकर गालियां देते हैं मुसलमानों को, मैं देखता हूं। लेकिन आज जब इनके जो है प्रधानमंत्री जी जब लाइव आए तो सबसे पहले वो जम्मू कश्मीर में प्रधान को फोन लगाए मुस्लिम के यहाँ। तो प्रधानमंत्री जी भी हमारी दोहरी नीति करते हैं कि हम मुसलमानों को खुश रखेंगे और तुम मुसलमानों को पीटते रहना, तुम मुसलमानों को गालियां देते रहना। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यह देश जो है यह दोगली राजनीति से नहीं चलेगा। आप काम अमीरों की करेंगे, काम अमीरों की करेंगे, वोट गरीबों को ही लेंगे।